मसीह खुदावंद के जिंदा और पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप चैनल पर आते हैं और हम मिलकर खुदावंद के कलाम से सीखते हैं और बरकत पाते हैं। मसीही होते हुए हम जितने भी त्योहार मनाते हैं, ईदें मनाते हैं या दिन मनाते हैं, उन सब के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और उनके साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया भी जुड़ा हुआ होता है जो न सिर्फ हमारे मसीही ईमान की बुनियाद होता है बल्कि उसका एक अहम हिस्सा भी होता है। ईद साउद के साथ भी एक ऐसा ही वाकया जुड़ा हुआ है जो मसीह खुदावंद की ज़ात अक़दस के साथ बराह रास्त ताल्लुक रखता है। ईद साउद के दिन क्या ऐसा वाकया हुआ, हम ईद साउद को क्यों मनाते हैं और हमें इसको क्यों मनाना चाहिए, इस वीडियो में हम इन सारी बातों पर गौर करेंगे, मिलकर सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आज इन्हीं बातों को लेकर हम गौर करेंगे कि ईद साउद हमें क्यों मनाना चाहिए और कलाम मुक़द्दस में से इसके मुतालिक गहरी बसीरत हासिल करेंगे। ईद साउद के ताल्लुक से तीन वजूहात या तीन बुनियादी नकात पर गौर करेंगे और इन नकात को या इन वजूहात को समझने के लिए हमें बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला देखना होगा। और बेहतर है कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस को लीजिए और मेरे साथ अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 11वीं आयत को बुनियाद बनाते हुए हम इन वजूहात पर गौर करेंगे। ईद साउद के ताल्लुक से पहली वजह यादगारी है। यादगारी किस बात की, इसको समझने के लिए हम अमाल की किताब उसके पहले बाब की 9वीं आयत को देखते हैं, जहाँ लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। तो जनाब, ये वो दिन है जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और इसी दिन की यादगारी के लिए ईद साउद मनाई जाती है। दूसरी वजह जो है वो ईमान की मजबूती के लिए हम मनाते हैं। और ईमान की मजबूती, जब हम किसी भी वाक़े को उसकी याद को मनाते हैं तो इससे हमारा ईमान मजबूत होता है। न सिर्फ हमारा ईमान मजबूत होता है बल्कि हमारी उस नस्ल का जो हमारे साथ होती है, हमारी औलाद होती है, उसका भी ईमान मजबूत होता है कि जब हम उनके सामने उन तमाम बातों को दोहराते हैं, यादगार के तौर पर हम उनको मनाते हैं। ईद साउद को मनाने की तीसरी वजह खुशी मनाना है और खुशी मनाने की भी आगे से 4 वजूहात हैं। पहली वजह यीशु मसीह का जिंदा होना है। अमाल की किताब उसके पहले बाब की तीसरी आयत में लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। यीशु मसीह जब कब्र में से जिंदा हुए तो वो मुसलसल 40 दिन तक मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ लोगों को दिखाई देकर अपने जिंदा होने का सबूत देते रहे। दूसरी वजह खुशी मनाने की है, यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और पहले बाब की 9वीं आयत में, जैसे पहले भी पढ़ा गया, ये लिखा है कि ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। तीसरी वजह खुशी मनाने की कि यीशु मसीह ने जो रूहुल कुद्स को देने का वादा किया था, वो वक्त बहुत जल्द पूरा होने जा रहा, वो वक्त बहुत जल्द आ रहा था कि वो वादा पूरा हो सके। और इसके लिए जब हम अमाल की किताब के पहले बाब की 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। और चौथी वजह जो हमें खुशी मनाने की नजर आती है वो है यीशु मसीह के वापस आने की। आसमान पर वो उठाए गए लेकिन आसमान पर से वो वापस भी आएंगे। और अमाल की किताब पहले बाब की 11वीं आयत में लिखा है, बल्कि 10वीं आयत से जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। ये 4 वजूहात हैं जिनके बायस
خوشی منائی جاتی ہے عید سعود پر، اور اس کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پہلی وجہ خداوند یسوع کے زندہ ہونے کی، پھر آسمان پر اٹھائے جانے کی، پھر روح القدس کا وعدہ پورا ہونے کی، اور پھر یسوع مسیح کے آسمان پر سے واپس آنے کی۔ آسمان پر سے واپس آنے کے بارے میں خود یسوع مسیح نے بھی فرمایا۔ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے، ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اور آگے 30ویں آیت میں بھی لکھا ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ ہمارے پاس عید سعود کو منانے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس لیے پورے روحانی جوش اور عقیدت کے ساتھ عید سعود منائیے، کیونکہ یہ یادگاری کا دن ہے، یہ ایمان کی مضبوطی کا دن ہے، اور یہ خوشی منانے کا دن ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو مر گئے تھے وہ زندہ ہوئے اور آسمان پر اٹھائے گئے، اور پھر وہ واپس آنے والے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میری طرف سے آپ سب کو عید سعود بہت بہت مبارک ہو۔